केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जी हां, उन्होंने दिग्विजय सिंह के सवालों का उसी अंदाज में जवाब दिया है जो अब वायरल भी हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने सौरभ शर्मा केस में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ले लिया था। बुधवार को ग्वालियर के दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने दिग्विजय सिंह के जो सवाल थे उसको लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं राजा साहब को कभी भी टारगेट नहीं करता हूं, जहां मिलते हैं मैं प्रणाम करता हूं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को ग्वालियर के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान जब मीडिया उनके पास में पहुंची और दिग्विजय सिंह जो आरोप उनके ऊपर लगा रहे उसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने यह करारा जवाब दिया है। दिग्विजय सिंह ने हाल ही में परिवहन जो घोटाला हुआ था, सौरभ शर्मा का नाम सामने आया था, उसमें सौरभ शर्मा और सिंधिया जी की जो बात है, उन्होंने उसको लेकर जो घोटाले को लेकर जो परिवहन विभाग में हो रहा है उसको लेकर उन्होंने बात कह दी थी। इसी मामले को लेकर अब पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि जिसकी जैसी विचारधारा वह वैसा बयान देता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह के द्वारा टारगेट किया जाना मेरे लिए कोई भी नई बात नहीं है। वह लगातार मुझे टारगेट करते रहते हैं। दिग्विजय सिंह जी की पूरी जिंदगी इसी में चली गई। मेरे पूज्य पिताजी और मुझे टारगेट वह करते करते उनकी पूरी जिंदगी निकल गई। मैंने कभी भी राजा साहब को टारगेट नहीं किया। आज भी मैं उनसे मिलता हूं तो प्रणाम ही करता हूं। जिसकी जैसी विचारधारा वह उसी विचारधारा की लाइन खींचे। मेरी विचारधारा जनता की सेवा करना है और वही मेरा टारगेट भी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। मूर्ति नहीं, उनके स्मृति में प्रेरणा स्थल स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की सदैव ये सोच रही है कि भारत के हर नवरत्न महान हस्तियों ने, जिन्होंने इस देश की सेवा के लिए पूर्ण जीवन दिया हो, उनका संपूर्ण सम्मान किया जाना चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री का संग्रहालय भी बनाया उन्होंने। केवल एक परिवार तक सीमित नहीं होना चाहिए, सभी का सम्मान होना चाहिए। वहाँ नेहरू जी से शुरुआत होते हुए लाल बहादुर शास्त्री से, शास्त्री जी से, देवगौड़ा जी से, मनमोहन सिंह जी तक, अटल बिहारी वाजपेयी तक, सभी का सम्मान किया गया। और वैसे ही सभी को स्थान, उनकी प्रेरणा लेने के लिए सभी को स्थान दिया जाएगा। इसलिए प्रणब मुखर्जी साहब का भी उन्होंने पूर्ण रूप से स्थल का संरक्षण किया है। इसी रूप में उनकी सोच और विचारधारा है। चौधरी चरण सिंह जी को सब भूल गए थे जब तक प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न दिया। तो इसलिए इस देश के कई रत्न हैं, केवल एक परिवार नहीं है। महाराज साहब, एक सवाल और है। परिवहन घोटाले को लेकर दिग्विजय सिंह टारगेट कर रहे थे, आपको लगातार कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी मुझे कब टारगेट नहीं करते? ये कोई नई बात है क्या? दिग्विजय सिंह जी की जिंदगी चली गई है मेरे पूज्य पिताजी और मुझे टारगेट करते करते। मैंने कभी राज साहब को टारगेट नहीं किया। आज भी मिलता हूं तो मैं प्रणाम करता हूं। जिसकी विचारधारा वो हो, उसके आधार पे वो अपना लाइन खींचे। मेरा लाइन है जनता की सेवा करना, वो मेरा टारगेट है। चलिए। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर और चंबल में पहुंचे हैं। इस दौरान वह ग्वालियर के साथ साथ गुना भी जाएंगे, शिवपुरी में भी जाएंगे, अशोकनगर जिले में भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें वह लगातार हिस्सा लेंगे। सिंधिया यहां पर ग्वालियर स्टेशन पर जब पहुंचे, इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जहां उन्होंने उनका जोरदार स्वागत किया है।